अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। जब ये नौजवान रेडियो जॉकी अपने सामीन का रेडियो महवत में खैर मकदम करती हैं तो हज़ारों औरतें उनको सुनती हैं। फरीन मुसलमानों की अक्सरियत और पिदरे शाही निज़ाम रखने वाले देहातों में एक गैर मामूली शख्सियत हैं, जहाँ औरतों को काम करने, मर्दों के साथ नज़र आने, यहाँ तक कि अपनी बात मनवाने की भी इजाज़त नहीं। उन्हें रेडियो की नौकरी करने के लिए अपने वालिदैन को मनाने में कई हफ्ते लगे। फिर गांव के लोग कहे तू अपनी छोरी को ब्याह तो ना कर रो, कितनी बड़ी हुई पड़ी है, या कि साथ की इन पे बालक होगा, कद तू ब्याह करेगो, जॉब करवा रो। रेडियो के लिए काम करते हुए फरीन को 2 साल हुए हैं। वो घरेलू तशद्दुद जैसे मौज़ूआत पर फोकस करती हैं और खुद को दूसरों के मुकाबले में खुशकिस्मत समझती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी नहीं हुई। जिनकी शादी हो गई ना, वो लड़की रोती है बेचारी कि किसी का पति कमाता नहीं है, किसी ने उसे छोड़ दिया शादी करके, बच्चे हैं उनके साथ। तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि हमारा रेडियो मेवात पर कार्यक्रम चलता है हिंसा को नो, जिसमें हम महिलाओं की मदद करते हैं। पैगाम सिर्फ रेडियो तक महदूद नहीं, फरीन वो कर रही हैं जो यहाँ दूसरी लड़कियाँ नहीं कर सकती। एक मर्द कॉलीग के साथ मोटरसाइकिल पर गांव-गांव जाकर वो हिरासा की गई औरतों की कहानी सुनाती हैं। इस गांव में वो एक कम उम्र लड़की जिसने अदालत से रुजू करके अपने शौहर से जो उसे छोड़ गया था $200 हासिल किए। मैडम ने कही मुझसे, जब मैं लोगों के पास गई तो उन्होंने मुझे अपने हक के लिए खड़े होने के लिए कहा, तो मुझे ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ प्रोग्राम से हौसला मिला। हौसला मिलने पर एक औरत पूछती है कि वो अपने लिए इंसाफ कैसे हासिल कर सकती है। हालिया कुछ सालों में मोबाइल फोन्स की भरमार ने रेडियो की पहुंच बढ़ा दी है। अक्सर औरतें अपने शौहरों के फ़ोन पर रेडियो सुनती हैं और वो मुकदमात या सालिसी के लिए अदालत से रुजू कर रही हैं। औरतों को बाइख्तियार बनाने में ये बहुत कामयाब है, क्योंकि रेडियो ऐसा मीडियम है जो आपको प्राइवेसी और दूसरों के इल्म में आए बगैर मालूमात फराहम करता है। तब्दीली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे। औरतों को नौकरी पर बरकरार रखना एक चैलेंज है। यहाँ 12 मुलाजमीन में से सिर्फ 3 औरतें हैं। हम 1-2 महिलाओं को लेके आए हैं, फिर उनके पति इंक्वायरी करने आते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि एक टीम होती है, जब हम लंच करने बैठते हैं तो सब लोग साथ बैठते हैं। उन्होंने देखा हमारी जो मेरी वाइफ है वो किसी लड़कों के साथ भी साथ में लंच कर रही है, तो उन्होंने नेक्स्ट डे उसको हटवा दिया यहाँ से कि ऐसे तो नहीं चले। फरीन कब तक काम करेगी ये देखना बाकी है, लेकिन इस स्टूडियो में दाखिल होना इसके बचपन के ख्वाब एक्टिंग से करीब तर है। मैं जिससे भी करूँ कि मतलब उस घर में बदलाव हो। अगर वहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा हो तो लड़कियों को पढ़ाया जाए। अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे इंसाफ दिलाया जाए। हर लड़की को उसका अधिकार जानने की जरूरत है। इस कम्युनिटी रेडियो का बड़ा चैलेंज ये है कि फरीन की तरह दूसरी औरतें भी रुकावटें दूर करके अपनी जिंदगी बदल सकें। अंजाना पसरीचा के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।